बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत सही ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन कुंजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशम धुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समान नानिर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। स्वर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। पुता हूँ गुरु देव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जांखें चोभा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देव सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी होए। कबीर साईं मिल लेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बातें। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाए। हमसे तुमको बहुत है तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समा।
अवगुण किए तो बहुत किए, अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। पूर्ण परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहिब जी, ये वो परम अक्षर ब्रह्म है जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। यह लोकतरम आविश्य विवर्ती अव्यय ईश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो प्रभुओं का वर्णन है, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष को सरब्रह्म भी कहते हैं। पुरुष कहो, ब्रह्म कहो, राम कहो, साहब कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, ब्रह्म कहो, पुरुष को। पुरुष माने प्रभु। और परमात्मा मनुष्य दृश्य है, इसलिए उसने अपना ही स्वरूप मनुष्य को दिया है। नर नारायण दे ही पाक है। अर्ज कट्या न जम का फंद रे। तो इसलिए पुरुष का अर्थ परमात्मा है, लेकिन मनुष्य भी उसी का आकार होने से हमने अपने इस 5 तत्वों के पुतले का नाम भी पुरुष ही रख लिया। तो वास्तव में पुरुष माने प्रभु है। सरपुरुष या सरब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष या अक्षर ब्रह्म कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष, सरब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, इन दो प्रभुओं का जिक्र है, वर्णन है। और इनके विषय बताया कि ये दोनों सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष भी, ये दोनों ही नाशवान है। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी सारे सतुल, जिनकी उनका भी वो भी नाशवान है। लेकिन जीव आत्मा अमर होती है, वो किसी की मरती नहीं। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। ऊपरले जो सरपुरुष और अक्षर पुरुष के से अतिरिक्त अन्य कोई और है उत्तम पुरुष, यानी पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ प्रभु, परम ईश्वर, परमेश्वर, परम ईश्वर। परम कहो, उत्तम कहो, श्रेष्ठ। तो परम प्रभु, परम ईश्वर, परम परमेश्वर, परम ईश्वर, परमेश्वर, ये तो कोई और है और वही सबका धारण पोषण करता है। वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। तो वो परमात्मा कबीर देव है जो काशी में जुलाहे की भूमिका करके और 120 वर्ष तक यहाँ मनुष्य सदृश एक जनसाधारण की भूमिका करके हमारे लिए एक उदाहरण छोड़कर चले गए कि तुमने परमात्मा यदि पाना है और मेरे सचखंड में सतलोक में आना है तो मेरे जैसे ही तुमने क्रियाएं करो, अपना दैनिक कर्म भी करो। कर्तव्य जो कर्म है मनुष्य का, जो कर्तव्य कर्म कौन कौन से हैं? एक तो रोजी रोटी वाला कर्तव्य कर्म, बच्चों की परवरिश, उनका पालन पोषण कर्तव्य कर्म, और साथ में भक्ति भी कर्तव्य कर्म है, वो भी करनी चाहिए।
उस परमेश्वर ने आकर ही हम सभी को यथार्थ ज्ञान दिया है, क्योंकि यहाँ का जो स्वामी है, जो सरपुरुष, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में जिन दो पुरुषों के बारे में जानकारी दी है, प्रभुओं के बारे में, ये सरपुरुष जो है, सरपुरुष जिसको हम क्षर पुरुष बोल देते हैं, क्षर पुरुष, तो ये क्षर पुरुष जो है ये ब्रह्म है, ये ज्योति निरंजन है, ये काल है, ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, पुरुष है, स्वामी है। और हम उन 21 ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड में हम यहां विद्यमान हैं। तो इसने 21 ब्रह्मांड में हम सभी को रोका हुआ है, हमें अपने जाल में फंसा रखा है। इसने सचखंड में, सतलोक में एक भयंकर गलती करी थी, उस गलती का परिणाम इसको भोगना पड़ रहा है कि ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है और 25% एक्स्ट्रा ये प्रतिदिन उत्पत्ति करता है। इसको ऐसी एक शराप लग गया, साप लग गया। उसके लिए इसने हमें अपने खाने के लिए यहां रोक रखा है और हम इसको ही सुप्रीम पावर मानते रहे, ब्रह्म को, जिसका ओम नाम है। ये काल है। इस काल ने हमें पूर्ण रूप से मिसगाइड कर दिया, परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया। उस उत्तम पुरुष है तो अन्य, उस पुरुषोत्तम का नामो निशान मिटा दिया। स्वयं ये परमात्मा बन बैठा और सभी को कहता मैं ही प्रभु हूं। इसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि ज्योत स्वरूपी ये कहे निरंजन, मैं ही करता भाई, एक न करता दो ना करता, ये 9 ठहराए भाई। मूला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई, एक न करता दो ना करता, ये 9 ठहराए भाई। 9 अवतार जो है ये सारे भगवान बता दिए। और 10वां जो आएगा भी निकलंक नाम से, कहते 10वां भी धुंधर में मिल जा, सत कबीर दुहाई। और 10वां भी जो भगवान तुम्हारा आएगा वो भी ऐसे ही विनाश को प्राप्त हो जाएगा जैसे ये पूर्व अवतार चले गए। जैसे श्री कृष्ण जी के पैर में तीर लगा, विषाक्त तीर से उनकी मृत्यु हुई और ना जाने कितने पाप कर्म इकट्ठे कर ले गए। ऐसे श्री रामचंद्र जी ने रावण पर चढ़ाई की, करोड़ों आदमी मरवा दिए।